हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेन सर। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th फिजिक्स के चुंबकत्व या चुंबक वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल का सेट, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो शुरू करते हैं आज के इस पूरे टॉपिक को और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको केवल 2 से 3 चीज़ों के बारे में ध्यान से समझना होगा। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिसको अगर हम ध्यान से समझ लें और समझ लें इन फार्मूले के बारे में, तो ज़्यादातर इस चैप्टर से पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला जो फार्मूला हमको समझना है वो ये है कि अगर कोई एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है, इसकी लेंथ है अनंत, ये अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का अगर कोई सीधा धारावाही चालक तार है, तो उस चालक तार की, ये कोई एक चालक तार है, इसकी लेंथ है अनंत, इन्फिनिटी लंबाई का है। इस लंबाई का जो चालक तार है, इस चालक तार से r डिस्टेंस पे, इस चालक से लंबवत r दूरी पर यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है P, और यहाँ पे अगर हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मान लीजिए इस चालक में बहने वाली धारा का मान है I, तो यहाँ पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र हम लोग प्रयुक्त करते हैं वो होता है B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I अपान R। यही एक फार्मूला आपको खूब अच्छे से समझ लेना है। B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I अपान R, जहाँ पे म्यू नॉट को हम बोलते हैं बच्चों चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता। इसको चुंबकशीलता कहा जाता है या परमिएबिलिटी कहा जाता है। चुंबकशीलता का मान होता है, या म्यू नॉट अपान 2 पाई की अगर वैल्यू देखें तो इसका मान होता है 2 गुणे 10 की घात ऋण 7, इतने न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो इतना इसका मान होता है। इसको खूब अच्छी तरीके से इसके मान को याद कर लेंगे। 2 गुणे 10 की घात ऋण 7 इतना होता है। ओके, तो ये धारा हो गई और ये इस चालक से लंबवत दूरी हो गई। तो ये एक फार्मूला है जो आपको खूब अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आज ये चलते हैं दूसरे फार्मूले की तरफ, जिस पे ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो दूसरा फार्मूला है बच्चों, जो कि बल है। अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में, ये मान लीजिए कि एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब भी कोई आवेशित कण गति करता है, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है Q, v वेलोसिटी से गति कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से सपोज थीटा एंगल बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस चार्ज पर एक फोर्स काम करता है और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स या लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। और जो लॉरेंज बल होता है उसका फार्मूला है बच्चा F बराबर QVB साइन थीटा। क्या फार्मूला है? F बराबर QVB साइन थीटा, जहाँ पे जो साइन के साथ जो थीटा आया है, थीटा वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों की दिशाओं के बीच का कोण है, इसके बीच का कोण है। तो ये फार्मूला आपको खूब अच्छी तरीके से याद रख लेना है। और चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसकी जो कैलकुलेशन है ये हम लोग करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ के नियम से। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। ओके,
तो चलते हैं, अब लेते हैं अगले फार्मूले को जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अगला फार्मूला, अगर कोई चालक तार है जिसमें धारा बह रही है, जिसको हम लोग धारावाही चालक तार कहते हैं, मान लीजिए कोई धारावाही चालक तार है, वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। ये है, इस चालक तार में धारा बह रही है I। तो इस चालक तार पर भी एक फोर्स काम करता है, एक बल काम करता है, और जो बल इसमें काम करता है उस फोर्स की कैलकुलेशन हम लोग करते हैं F बराबर ILB साइन थीटा से, जहाँ पे थीटा जो है वो धारा की दिशा, I की दिशा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है B की दिशा, इन दोनों की दिशाओं के बीच का कोण है। तो ये बराबर ILB साइन थीटा, इस फार्मूले से हम लोग सवाल लगाते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 85 से 90% तक के क्वेश्चन हम लोगों के इसी 3 फार्मूले पे बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। कुछ फार्मूले हैं बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मिलते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें आपको फैराडे के नियम से मिलेंगे। तो फैराडेज लॉ क्या है? फैराडे का नियम है बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का, और किसी कुंडली में अगर n फेरे हैं तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है E बराबर -n डेल्टा फाई B बटे डेल्टा T, ये फार्मूला है। तो इस चीज को, इतनी बातों को खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जहाँ पे फाई B को हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स इसको कहते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स जो है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला जो होता है फाई B बराबर ये होता है BA cos थीटा, जहाँ पे जो थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, मतलब B की दिशा और A की दिशा के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। तो ये ऐसे फार्मूले हैं जिस पे हम लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन फार्मूलों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फिर उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पे, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा 60 सेंटीमीटर लंबे विद्युत चालक में 3 एम्पियर की धारा बह रही है। तो चालक में हमको दे दी गई है, इसकी लंबाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर, और इसमें बहने इसकी लेंथ दी गई है, इसकी लेंथ दी गई है, इसकी लंबाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर, और चालक में बहने वाली धारा का जो मान है, I का जो मान है वो है 3 एम्पियर। लिखा है चालक को 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है B का मान वो दिया है 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये है। तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा गया, थीटा का मान है 30 अंश। तो कहा दिया गया उस चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आपसे F की वैल्यू पूछा गया, बल कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों अभी हमने बताया कि धारावाही चालक पर लगने वाले बल का क्या सूत्र है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार है, लंबाई दिया है, तो ये वाला फार्मूला ILB साइन थीटा, ये इसका सूत्र है। तो धारावाही चालक पर लगने वाला बल ये होता है। अब मान रख दीजिए F बराबर I का मान 3, L का मान कितना है? 60। अब देखो 60 सेंटीमीटर है, और यहाँ हर जगह मात्रक मीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे। फिर गुणे B का मान कितना है? 1.5, और फिर गुणे साइन थीटा का मान कितना है? 30 अंश। तो यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 1 कट गया, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10,
5 से इसको काट देंगे, 5 तिहाई 15, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, मतलब एफ का मान आ गया 2.7 और फिर गुड़े साइन 30 अंश का मान 1/2, तो इससे भाग कर देते हैं, तो 2 एकम 2, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 10.2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, तो ये हमको मिल जाएगा एफ बराबर 1.35 इतने न्यूटन। कितना आ जाएगा? 1.35 न्यूटन। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज़ पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 मीटर लंबे तार से होकर 1 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। पहला, जब तार क्षेत्र के लंबवत है, और दूसरा जब क्षेत्र से 45 अंश का कोण बनाता है, और तीसरा जब क्षेत्र के समांतर है। ओके, तो 3 केस है। पहले तो क्या क्या चीज़ दी गई है उसको हम लिख लें। 2 मीटर लंबे तार से होकर, मतलब यल बराबर कितना दे दिया गया है? 2 मीटर। धारा बह रही है इसमें 1 एम्पियर की, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया गया है 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। अब इसको रखा गया और इस पर लगने वाले फोर्स की गणना हमको करना है। 3 कंडीशन है। पहला, जब क्षेत्र के लंबवत हो, लंबवत का मतलब 90 अंश है। ओके, तो फोर्स कितना होगा? तो एफ का फार्मूला ILB साइन थीटा का मान कितना है? 90 अंश। तो मान रख देते हैं, आई का मान कितना है? 1, एल का मान है 2, बी का मान 0.5, साइन 90 का मान 1, इसका गुणा कर दीजिए, तो एफ बराबर 5 दूनी 10, मतलब 1.0 न्यूटन। ये इतना फोर्स लगेगा। ओके, अब दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। तो दूसरे वाले पार्ट में ये लिखा है, जब तार क्षेत्र से 45 अंश का कोण बनाता है, तो थीटा बराबर कितना है? 45 अंश। अब 45 अंश जब लग रहा है तब फोर्स का फार्मूला ILB साइन 45 अंश कर लीजिए। आई का मान 1, एल का मान 2, बी का मान 0.5 और साइन 45 का मान 1/2। तो इसको गुणा कर लेंगे, तो इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1.0, मतलब 1/2 इतने न्यूटन। ये हो गया। तो इसको हम लिख लेंगे, तो एफ का मान कितना आ गया? 1/2 न्यूटन। इसको आप और भी सरल कर सकते हो। इसको सरल करने का तरीका ये है कि एफ बराबर 1/2 जो दिया गया है, इसमें आप क्या करो कि इसका परमेयीकरण कर लो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो। तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे मिल जाएगा 2। 2 का मान 1.414/2, 2 से भाग कर दो, तो 2 सत्ते 14, फिर 0, 2 सत्ते 14, मतलब एफ का मान कितना आ जाएगा? 0.707 इतने न्यूटन। तो ये दूसरा सवाल इस तरीके से लगेगा। ये दूसरे सवाल को लगाने का तरीका। तीसरा वाला खंड इसमें जो दिया गया है वो लिखा है क्षेत्र के समांतर, मतलब थीटा बराबर 0 अंश है। तो फार्मूला लगा देंगे, एफ बराबर ILB साइन 0 अंश। बच्चों साइन 0 का मान 0 होता है, तो ILB साइन 0 अंश का मान 0, तो 0 से गुणा कर देंगे तो टोटल फोर्स ही कितना मिल जाएगा? एफ बराबर 0, मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा तीसरे केस में। तो इस तरीके से फोर्स की कैलकुलेशन करनी थी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया गया है? तीसरे क्वेश्चन में है बच्चों, 1 मीटर लंबे तार को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तथा उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो तार पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। पहला, जब तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, दूसरा लंबवत है, तीसरा क्षेत्र से 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इसमें दिया गया है तार की लंबाई L बराबर 1 मीटर है, मैग्नेटिक फील्ड है 0.5
इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इतना दिया गया 0.5। फिर इसके बाद इसमें बहने वाली धारा का मान है 2 एम्पियर। तो आपको फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। तो पहले वाले केस में क्या दिया गया है, जब तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो जब तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो थीटा का मतलब कितना हो जाएगा 0 अंश। तो आपको फार्मूला लगाना है F बराबर ILB साइन 0 अंश। इसको दूसरे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो दूसरे वाले में लिखा है तार क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा बराबर 90 अंश, और जब 90 अंश तो F बराबर फार्मूला हो जाएगा ILB साइन 90 अंश। और फिर तीसरे पार्ट में लिखा है चुंबकीय क्षेत्र से 60 अंश का कोण बनाता है तो थीटा बराबर 60 अंश। तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा F बराबर ILB साइन 60 अंश। ओके, तो ये अब देखो I का मान हमको दिया गया है, L भी दिया गया, B भी दिया गया है और साइन थीटा का मान भी सब दिया गया। तो F निकालना है, तो सबको कैलकुलेट करेंगे और जो आंसर आएगा उसको कमेंट में लिख करके बताएंगे कितना आया है। इसको खुद से सॉल्व करेंगे उसी तरीके जैसे ठीक इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। तो ये आप लोगों का हो गया होमवर्क, इसको सब लोग सॉल्व करेंगे। ओके, और कमेंट इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ओके, तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 2 मीटर लंबे चालक में 3 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो लंबाई कितनी दी गई है 2 मीटर और चालक में धारा कितनी बह रही है 3 एम्पीयर की। चालक को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसका मान है 2.5 न्यूटन, बी का मान है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में थीटा बराबर 30 अंश के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो फोर्स का जो कैलकुलेशन होता है F बराबर ILB साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 30 अंश, थीटा का मान कितना है 30 अंश, तो साइन 30 अंश कर लीजिए। F बराबर I का मान कितना है 3, L का मान कितना है 2, B का मान कितना है 2.5, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 मर गया, गुणा कर दीजिए 25 या 75, 7.5 इतने न्यूटन, 7.5 न्यूटन इतना फोर्स काम करेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को ऐसे लगाना था। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा बच्चा, इसमें कहा है एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही। एक कोई सीधा तार है लंबा, उसमें बहने वाली जो धारा है वो दिया गया है, I का मान कितना है 20 एम्पीयर। तार से, इस तार से R बराबर 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर है तो 100 से भाग कर दीजिए, 10/100, तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। तो सीधा तार मतलब बच्चों अनंत लंबाई का तार, तो सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हमने शुरू में ही देखा, B बराबर क्या होता है μ0/2 पाई इंटू I/R। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो ये मिल जाएगा B बराबर μ0/2 पाई का मान 2 × 10⁻⁷ और फिर गुणे कितना I का मान कितना दिया गया है 20 और R का मान कितना है 0.1। तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 20 का गुणा 2 में करिए तो 20 दूनी 40, 40 का गुणा 100 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 गुणे 10⁻⁷ और नीचे 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो 1। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा B बराबर 400 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10⁻2 और ऊपर 10⁻⁷, ये वाला घाते आपस में सरल की जाएंगी तो 4 × 10⁻⁷ प्लस 2 तो घात घट जाएगी, कितनी हो जाएगी
मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा तो -7 + 2 बराबर -5 इतने टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। लिखा है एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक सीधा लंबा तार है जिसमें बहने वाली धारा का मान है 10 एम्पियर। तार से 0.2 मीटर की दूरी पर, तार से दूरी दी गई है 0.2 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मतलब हमको ज्ञात करना है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो सीधे एक लंबे सीधे तार और सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? तो μ0/2 पाई × I/R होता है। तो हमसे B का मान पूछा गया है। तो B बराबर इसका मान कितना होता है? 2 × 10⁻⁷ फिर I का मान कितना है? 10, R का मान 0.2, ये इससे कट जाएगा 0.1 और ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए। तो 10 से गुणा कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा B बराबर 10⁻⁷ फिर गुणे 10 का 10 में गुणा कर देंगे तो 10 10 में 100 मतलब 10⁻2 और नीचे दशमलव हट जाएगा तो ये घात घट जाएगी, कितनी हो जाएगी? 10⁻5 इतने टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का मान होगा। ओके, आज ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है आपको घर में विद्युत आपूर्ति के लिए पोल से पोल के बीच लगे एक तार में 100 एम्पियर की धारा बह रही है। तो धारा का मान दिया गया I बराबर 100 एम्पियर। इस तार को ऋजुरेखीय तथा अनंत लंबाई, ऋजुरेखीय मतलब सीधा और अनंत लंबाई का मानते हुए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, R बराबर 10 सेंटीमीटर है या 10/100 मीटर हो जाएगा या भाग कर देंगे तो 0.1 मीटर। R का मान मानते हुए इतनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला हमको पता है बच्चों सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का, B बराबर μ0/2 पाई × I/R। तो मान रख लेंगे तो B बराबर इसका मान 2 × 10⁻⁷ और फिर गुणे I का मान 100 एम्पियर और R का मान 0.1। तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए ताकि दशमलव हट जाए। तो B बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁷ और 10 का गुणा कर देंगे तो 100 का मतलब 10⁻2 और 1 से 10 ये तो 3 हो जाएगा और बटे दशमलव हट जाएगा तो ये घात घट जाएगी। तो B बराबर कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻⁴ इतने टेस्ला। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आज ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है बच्चों? 50 फेरों वाली तार की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स। तो फेरों की संख्या इसमें दिया गया है N बराबर 50। फेरों वाली तार की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 0.5 सेकंड में, तो डेल्टा T ये दिया गया है 0.5 सेकंड। इतने सेकंड में 30 वेबर की कमी होती है। तो डेल्टा फाई B बराबर कितना लिखा है? 30 वेबर इतना है। अब आपसे कहे प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए जो कुंडली में उत्पन्न होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए तो आपको EMF की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फैराडे का नियम लगा देते हैं। फैराडे के नियम से E बराबर -N डेल्टा फाई B बटे डेल्टा T। प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा दिया जाए तो फैराडे का नियम तुरंत लग जाएगा। बच्चों माइनस चिन्ह खाली ये बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए नेगेटिव साइन को कैरी करने की बहुत जरूरत नहीं है। आप लिख भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। N का मान कितना है? 50 और डेल्टा फाई B का मान कितना है? 30। डेल्टा T का मान कितना है? 0.5। तो ये इससे कट जाएगा 5 दहम 50, ये हो जाएगा 0.1। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए। तो E बराबर
30 का गुणा 10 में करेंगे 300, फिर 3 में कर देंगे तो 3000 इतना, और नीचे x का गुणा कर दोगे तो 1, मतलब यहाँ से आ गया E बराबर कितना 3000 इतने वोल्ट। ये ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा, इतना EMF या इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा है 1 वर्ग मीटर, अब ये क्षेत्रफल लिखा है 1 वर्ग मीटर तथा 100 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली को वर्ग मीटर क्षेत्रफल का मात्रक है, तो A का मान दिया गया 0.1 वर्ग मीटर, 0.1 है, तो ये 0.1 मीटर स्क्वायर इतना, तथा 100 फेरों वाली, n का मान कितना है 100 फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत रखा जाता है। तो ये है B का मान दिया है 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और ये तल के अभिलंबवत रखा जाता है। तो तल के अभिलंबवत का मतलब होता है बच्चों, जब फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो ये फ्लक्स है, अब ऐसे समझो फ्लक्स इस तरीके से है, और ये इसका तल हो गया, ये पूरा ये वाला इसका पूरा सरफेस हो गया, इस तल के अभिलंबवत ये वाली लाइन हो गई, ये है। तो तल के अभिलंबवत ये चुंबकीय फ्लक्स ऐसे गुजर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स इधर से आ रहा है, इधर से ऐसे गुजर रहा है, ये है ऐसे तल के अभिलंबवत, तल के साथ 90 अंश का कोण। अब इस तल का एरिया वेक्टर बनाएंगे, मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल सदिश भी तल के अभिलंबवत बाहर की तरफ ही होता है, तो ये एक ही दिशा है और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड भी गुजर रहा है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो फ्लक्स जो होता है phi बराबर, जो फार्मूला होता है BA cos थीटा, थीटा का मान 0 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा B × A। तो phi का जो फार्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो कितना हो जाएगा B × A, और यहाँ से अगर फ्लक्स की गणना करें तो phi का मान मिलेगा, B का मान कितना है 0.5 और A का मान 0.1, तो phi का मान आ जाएगा 0.05 इतने वेबर, ये है। तो ये phi का मान इतना हमको मिला। अब लिखा है इसे 0.5 सेकंड के अंतराल में चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकाल लिया जाता है। डेल्टा टी बराबर 0.5 सेकंड इतना है। तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो फैराडे के नियम से फैराडे का नियम लगा देते हैं। फैराडे का नियम क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर n डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे n तो कुछ है, n का मान 100 दिया है, तो E बराबर कितना हो जाएगा 100 डेल्टा फाई बी अभी हम लोग निकाले, इसको बच्चों चाहे डेल्टा लिखो चाहे ऐसे लिख दो। तो ये फाई बी का मान कितना है 0.05। डेल्टा फाई बी मतलब फ्लक्स में परिवर्तन है, तो ये फ्लक्स इतना था पहले, जब बाहर निकल जाएगा तो 0 हो जाएगा। देखो जब चुंबकीय इतना लिखा है, इसे 0.5 सेकंड के अंतराल में चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल लिया जाता है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में था तो इतना था, बाहर निकल गया तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो फिर दोनों को घटा देंगे तो फिर से मान इतना ही आएगा बटे डेल्टा टी का मान 0.5। तो इसको इससे काट दीजिए तो 0.1 हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो E बराबर आ जाएगा 10 वोल्ट। ये है कितना आएगा 10 वोल्ट। ये इसको लगाने का तरीका है। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है बच्चों? इसमें लिखा है 1 मीटर लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए। यल बराबर 1 मीटर लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए, आई याद करना है। कि उसे B बराबर 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर
थीटा बराबर 90 अंश, उस पर कितना बल लग सके 2.4 न्यूटन का। तो अब सवाल लगाएंगे तो फार्मूला क्या लगाएंगे, तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, ILB साइन थीटा। तो ये इसका सूत्र है। अब मान रख दीजिए, तो F का मान कितना दिया गया है 2, F का मान किसके बराबर है 2.4। तो 2.4 बराबर I का मान ज्ञात करना है, L का मान है 1, B का मान है 1.2, साइन 90, साइन थीटा का मतलब साइन थीटा का मान 90। तो इसको काट दो, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, ये हो गया 2 बराबर I, और साइन 90 का मान 1, तो 1 से गुणा कर देंगे तो I बराबर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो कितनी धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी 2 एम्पियर की। ओके, आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सवाल नंबर 11 में क्या चीज दिया गया है, इसमें लिखा है बच्चों 2 मीटर लंबे वैद्युत चालक में, तो इसमें चालक की लंबाई L बराबर कितना है 2 मीटर, लंबे विद्युत चालक में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, I बराबर दिया गया है 5 एम्पियर। चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा गया है, थीटा का मान है 30 अंश, जिसकी तीव्रता B बराबर 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। चालक पर लगने वाले बल की गणना करना है। तो F का कैलकुलेशन वही फार्मूला ILB साइन थीटा वाला। तो I का मान कितना है 5, L का मान है 2, B का मान है 2, साइन थीटा का मान कितना है 30 अंश। तो 5 दूनी 10 दूनी 20, और फिर साइन 30 का मान 1/2, ये इससे मर जाएगा। तो कितना मिलेगा F बराबर 10 न्यूटन। कितना आएगा 10 न्यूटन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं अगले सवाल पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सवाल नंबर 12 में क्या कहा है, 12 में ये कहा गया है एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक लंबा सीधा तार है, सीधा तार, तो फिर से वही चुंबकीय क्षेत्र वाला फार्मूला वही। तो इसमें लिखा गया है, इसमें धारा बह रही है 5 एम्पियर की, तार से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, R का मान है 50 सेंटीमीटर, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर दीजिए, 100 से भाग कर देंगे तो 50 1 कम 50, 50 दूनी 100, मतलब 1/2 मीटर, इतना हो गया। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, B का मान ज्ञात करना है। तो सवाल लगाएंगे, B का फार्मूला क्या होता है, μ0/2π इंटू I/R। तो μ0/2π का मान 2 × 10⁻⁷, I का मान कितना दिया गया है 5, और फिर R का मान 1/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, इतना हो जाएगा। 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 × 10⁻⁷, और 5 दूनी 10, 10 का मतलब 10⁻1, तो घात घट जाएगी, तो 2 × 10⁻6 इतने टेस्ला, ये आ जाएगा B का मान। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे निकालना है। ओके, आज ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो सवाल में वैसे ही क्वेश्चन दिया गया है। इसमें लिखा है कि अनंत लंबाई का है, ऋजुरेखीय चालक तार है, इसमें बहने वाली धारा का मान है 5 एम्पियर। चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर का मतलब मीटर में बदल दीजिए, 10/100, 0 से 0 काट दो, बराबर 1/10, इतने मीटर। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो फार्मूला B का क्या होता है, μ0/2π इंटू I/R। तो सरल कर लेंगे, μ0/2π का मतलब 2 × 10⁻⁷ इंटू I का मान कितना है 5, और R का मान कितना है 1/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा।
तो 10 की घात 1 है तो घात घट जाएगी। तो अब देखो ये 10 की घात ऋण 7 हो गया। ओके, तो 5 का 2 में गुणा कर दोगे तो 10 और 1 ये 10, तो 10 गुणे 10 कर लीजिए तो 2 घात कम हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 10 की घात ऋण 5 इतने टेस्ला। कितना हो जाएगा 10 की घात ऋण 5 टेस्ला। इस तरीके से सवाल को सरल करना था। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या चीज कहा गया है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो सवाल में 2 मीटर लंबा चालक है, यल बराबर 2 मीटर, उसमें बहने वाली धारा का मान है 10 एम्पियर। यह 2 वेबर प्रति मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो B बराबर लिखा है 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। इस पर लगने वाले बल की गणना करना है। तो वही चीज है, जब यह समांतर हो, लंबवत हो, 45 अंश का कोण बनाते हुए रखा जाए। तो बच्चों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी इसके पहले हम लोगों ने सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखा। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप वैसे ही होमवर्क के रूप में इसको सॉल्व कर लेंगे और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। ओके, आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? इसमें लिखा गया है 1 मीटर लंबे धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। इस पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। बेटा ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ये कुछ क्वेश्चन के सेटअप में कुछ ऑपरेटर से मिस्टेक हुई है। ओके, हम देख लेते हैं। तो ये वाला रिपीटेड नहीं है। आज ये इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है 0.9 मीटर स्क्वायर, एरिया का मान दिया गया है 0.9 वर्ग मीटर इतना। तार की एक कुंडली को 2.2 गुणे 10 की घात ऋण 4 दिया है। इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर B का मान है 2.2 गुणे 10 की घात ऋण 4। इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा यदि कुंडली तल के अनुदिश हो। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है। बच्चों फ्लक्स की गणना करते समय आपको क्लास में अच्छे से सिखाया गया होगा। जब अनुदिश कहा जाता है तो थीटा का मान 90 होता है और जब लंबवत कहा जाता है तो थीटा का मान 0 होता है। ये केवल फ्लक्स की गणना करते समय बता रहे क्योंकि वो तल से कोण है, याद रखो बच्चों। जैसे वैसे लंबवत का मतलब तो 90 अंश होता है, लेकिन जब हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स में जो फार्मूला आपको सिखाया गया है φB बराबर BA cos थीटा का, तो यहाँ पे वेक्टर B और वेक्टर A के मतलब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है, ना कि तल से कोण है। इसलिए जब अनुदिश कहा जाएगा तो 90, लंबवत कहा जाएगा तो 0। तो इस तरीके से कोण का मान रख करके तब जा करके सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाइए अब चलते हैं सवाल पे। तो पहला अनुदिश, तो इसमें अनुदिश का मतलब कितना हो जाएगा, थीटा का मान 90 अंश। तो φB आपको फाइंड करना है, तो φB बराबर BA cos थीटा का मान 90 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा पहले में 0। ओके, दूसरे वाले में लंबवत कहा दिया गया है तो थीटा की वैल्यू कितना होगा 0, तो φB निकाल लेंगे। तो वही फार्मूला BA cos 0 अंश, B का मान कितना है 2.2 गुणे 10 की घात ऋण 4 और फिर गुणे A का मान 0.9 गुणा कर देंगे तो 2 9 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 1.98 गुणे 10 की घात ऋण 4 इतने वेबर। ये आ जाएगा φB का मान।
तो ये फ्लक्स इस तरीके से कैलकुलेट करना है, इस तरीके से सवाल को लगाना है। ये वाला सवाल कम मिला अभी इस तक के इस प्रैक्टिस सेट में, और कम पूछा भी जाता है क्योंकि ये 12th वाले स्तर पे ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है। तो 10th स्टैंडर्ड में इतना ब्रॉड क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं बनता, तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा सवाल है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है बच्चों? इसमें लिखा है एक प्रोटॉन जिसका आवेश प्लस इतना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। तो इस पर चार्ज Q का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये प्रोटॉन पर आवेश होता है। अब लिखा एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा का मान कितना है? 30 अंश। 3 × 10⁵ वेबर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गुजरता है। वेलोसिटी दिया गया है 3 × 10⁵ इतने मीटर प्रति सेकंड। ये 10⁵ है, 10⁵ से गुजरता है। तो ये सब घात है। तो फिर लिखा है गुजरता है। तो प्रोटॉन पर जो लगने वाला बल है वो 4.8 × 10⁻10 न्यूटन का बल कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान याद कीजिए। तो बच्चों जब Q दे दिया, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो सवाल लगाने के लिए हम लोग लॉरेंज बल का प्रयोग करते हैं। लॉरेंज बल है क्या? F बराबर QVB sin थीटा। तो B का मान निकालना, बाकी सबको इधर कर दो। तो F बटे QV साइन थीटा को इधर उठा के पटक दो, तो साइन थीटा बराबर कितना मिल जाएगा? B। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो B बराबर F का मान कितना दिया गया है? 4.8 × 10⁻10 बटे Q का मान कितना है? 1.6 × 10⁻19 फिर गुणे V का मान कितना है? 3 × 10⁵ फिर गुणे साइन थीटा का मान कितना है? 30 अंश। 16 एकम 16, 16 तियां 48, 3 से 3 कट गया। अब देखो 10⁵, अब सरल कर लीजिए। ऊपर है 10⁻10, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो गुणे 10⁻+19, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे 10⁻−5 और बटे साइन 30 का मान 1/2। तो 10, 5, 15, 15 में से इसको घटा दीजिए तो B बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻4 और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 × 10⁻4 इतने टेस्ला। ये इस सवाल का आंसर होगा। तो 2 × 10⁻4 टेस्ला, इतना आंसर आएगा। ओके, आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज के इस प्रैक्टिस सेट का। इसमें लिखा है 3.2 × 10⁻−19 कूलाम का आवेश 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। फिर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आवश्यक नियम को लिखिए। तो नियम जान लीजिए, आप थ्योरी में पढ़े होंगे। इसका नियम हम लोग ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम बच्चों, जो बल की दिशा है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाली जाती है। ओके, फिलहाल सवाल पे चलते हैं। सवाल में चार्ज दिया गया है Q का मान 3.2 × 10⁻−19 कूलाम, इतना दिया गया है। और जो आवेश है वो 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र लिखा है 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और 60 अंश के कोण पर ये गति कर रहा है। 60 अंश के कोण पर गति करता है, प्रवेश करता है। तो बल का मान ज्ञात करना है। आवेश दे दिया गया तो आवेश पर लगने वाले बल की गणना हम लॉरेंज बल से करते हैं। तो यह बराबर लॉरेंज बल का फार्मूला QVB sin थीटा होता है।
Q का मान है 3.2 गुणे 10 की घात -19। V का मान है 100, B का मान है 3, साइन थीटा का मान कितना दिया गया है 60। तो ये हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात -19, फिर गुणे ये हो जाएगा 300 और फिर गुणे साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, तो 2 1 कम 2, इसको काट देंगे तो 16 दूनी 32, गुणा कर लीजिए 16 तियां 48, मतलब 400, 16 तियां 48 और 480 एक अंक पे दशमलव इतना, फिर करड़ी में 3 गुणे 10 की घात -19। अब इसको सरल कर लेंगे 480 गुणे करड़ी में 3 का मान 1.732 और फिर गुणे 10 की घात -19। तो इसको जब आप गुणा करते हैं बच्चों तो 480 ये आपको मिलेगा 480 गुणे 1.732, तो ये आता है आपका लगभग F बराबर ये मिलेगा 831.36 गुणे 10 की घात -19 और पूरा सरल करेंगे तो इसको 0.2 अंक इधर कर लो, पूर्णांकन कर लो, 8.31 गुणे 10 की घात -17 इतने न्यूटन, ये फोर्स का मान आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम यहीं पर करते हैं ख़त्म। हमने जितने क्वेश्चन आपको दिए थे सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। इसमें क्वेश्चन के सेटअप में कुछ मिस्टेक भी हुई है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आ गए हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे। जितने क्वेश्चन दिए गए हैं खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको ज़्यादातर मिलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले, अब तो लगभग जितने भी चैप्टर थे सबके न्यूमेरिकल जो थे सब अपलोड हो चुके हैं। अब हम लोग एक बार OMR वाले चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद हम लोग अनसॉल्व पेपर वाले अपने प्रैक्टिस सेट पे आएंगे। सब अनसॉल्व से ही क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। फिजिक्स का कोर्स ख़त्म होते ही हम जल्दी ही इस चैप्टर पे आपको बायो का मिलेगा, जितना भी PDF से आप लोगों के सोल्यूशन होंगे जैसे OMR और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो बायो से मिलेगा। तो बायो वाले सर जल्दी ही क्लास लेंगे, एक क्लास शुरू होगी, जैसे फिजिक्स की जल्दी से ख़त्म हो जाए, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो की, फिर केमिस्ट्री की आपको मिलेगी। तो तब तक इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिए, मेहनत करते रहिए। जल्दी ही मिलेंगे अगले से वीडियो में खूबसूरत टॉपिक के साथ। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।